आजकल ऑनलाइन पेमेंट का चलन काफी बढ़ गया है। सरकार भी इसे खूब बढ़ावा दे रही है ताकि कम से कम कैश का इस्तेमाल हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कारण सरकार के पास हर लेन देन का रिकॉर्ड रहता है। ऐसे में लोगों का बैंक जाना भी कम हो गया है और चेकबुक का इस्तेमाल भी। लेकिन फिर भी बड़ी पेमेंट्स के लिए आज भी चेकबुक का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को चेक में ही सैलरी का भुगतान करती हैं। लेकिन क्या आप चेक से जुड़ी सभी बातें जानते हैं? आपने चेक पर साइन, अमाउंट, प्राप्तकर्ता का नाम, बैंक डिटेल की जानकारी लिखी हुई देखी होगी। लेकिन इन सभी के साथ आपने देखा होगा कि कुछ चेक के कॉर्नर्स में 2 लाइनें खींची होती हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर ये लाइनें क्यों खींची जाती हैं और ये 2 लाइन खींचने से चेक में क्या बदल जाता है? चेक पर कॉर्नर में खींची गई 2 लाइनों के लिए आरबीआई के क्या नियम हैं? चलिए आपको हम बताते हैं। दरअसल ये लेफ्ट कॉर्नर में खींची लाइन किसी डिजाइन के लिए नहीं होती, बल्कि इसके काफी मायने होते हैं। चेक पर लाइन खींच देने से चेक में एक कंडीशन लग जाती है। इसीलिए अगर आप किसी भी चेक को इशू करें तो उस लाइन का सोच समझ कर इस्तेमाल करने, वरना अगले व्यक्ति को अकाउंट से पैसे निकालने में दिक्कत हो सकती है। ये लाइन उस व्यक्ति के लिए खींची जाती है जिसके नाम पर चेक बनाया गया है और उन्हें पैसे देने हैं। इस लाइन को खींचने के बाद चेक को कैश नहीं कराया जा सकता, बल्कि इसका पैसा सिर्फ अकाउंट में लिया जा सकेगा। आरबीआई के नियम के मुताबिक चेक पर लाइन खींचना बहुत जरूरी है। लाइन के साथ साथ आपको वहां या चेक के पीछे अकाउंट पेई भी लिखना जरूरी होता है। अकाउंट पेई का मतलब है उसका नाम जिसे आप पेमेंट करने वाले हो। और अगर आप चेक के पैसों को नकद लेना चाहते हो तो आपको क्रॉस करके इसको खाली छोड़ना होगा। फिर इसके आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा चेक जारी करते समय कुछ और बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, जैसे कि चेक पर जानकारी सावधानी पूर्वक और सही भरें। चेक पर किए गए सिग्नेचर बैंक में रजिस्टर्ड होने चाहिए। चेक पर किसी भी तरह का ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए और आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस होना जरूरी है। वहीं अगर आप चेक से भुगतान करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बैंक की ओर से एक सीमित संख्या में चेक दिए जाते हैं और अगर ज्यादा चेक की जरूरत पड़ती है तो बैंक इसके लिए चार्ज वसूलता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से साल के सिर्फ 10 चेक ही दिए जाते हैं। इसके अलावा बाकी बैंक 20 से 25 चेक फ्री में देते हैं। तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि चेक पे 2 लाइनों का मतलब क्या होता है। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।